मैं आबिद अली, सनाब जवाबुद्दीन अंसारी, प्रिंसिपल अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज फ्री टाउन से बोल रहा आपको कैसा लग रहा है कि आपके स्कूल के छात्रों ने इतने अच्छे नंबरों से जो है पास हुए हैं? हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि पिछले साल से इस साल बच्चे जो है इम्प्रूव किए हैं और अच्छा जो है रिज़ल्ट इस साल जो है गया हुआ है। कितने परसेंट रिजल्ट गया इस साल? इस साल जो है 86 वो 86 पॉइंट जो बच्चा है हमारा जो टॉप किया है 86.83% जो है नंबर जो उसने हासिल किया है। दूसरे नंबर पर सारानाथ है जो कि 85.66% नंबर जो है हासिल किए हैं। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन छात्रों की सफलता में आपकी क्या भूमिका रही है? हमारे स्टाफ की जो है बहुत ही भूमिका रही है। सारे जो है हमारे टीचर जो हैं वो मेहनत से जो है पढ़ाते रहे हैं और काफ़ी जो है मेहनत की है जिसके सबब जो है उसका ये नतीजा मिला है कि आज बच्चे हमारे जो अच्छे नंबर जो है हासिल करके जो है इस पोजीशन पर पहुँचे हैं। आपने छात्रों को परीक्षा के लिए कैसे तैयार किया? परीक्षा के लिए जो किताबें बुक्स वगैरह हैं उनको बच्चे जो है अध्ययन करते रहे और ये बताते भी रहे ज़्यादातर क्योंकि किताबों में ही सब ज्ञान छिपा हुआ है और टीचर जो है ये जो है उसका जो है मेहनत करते रहें, समझाते रहें, पढ़ाते रहें, अच्छी तरीके से जो है बच्चों को गाइड करते रहें, जिसके सबब जो ये बेहतर नंबर लाए। क्या आप आपके विद्यालय में छात्रों को पढ़ाई के अलावा मानसिक या भावनात्मक सपोर्ट भी दिया जाता है? हाँ, जो है मानसिक और भावनात्मक जो है सपोर्ट भी जो है हमारे बच्चों को रहता है और इन दोनों ही चीज़ों से बच्चों को जो है प्रिपेयर किया जाता रहता है, जिसके सबब जो है वो मानसिक और जो है से रूप से जो है बेहतर रहते हैं। कुछ जो छात्र असफल हुए हैं जी, और कुछ छात्रों के नंबर कम आए हैं, जी। उनके लिए आप आगे की क्या रणनीति बनाएंगे? अब उनका एनालिसिस किया जाएगा कि ये किस सबब से जो बच्चे जो है कम नंबर लाए हैं, क्या उनकी जो है ये कमियाँ रही हैं, उनको देखेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उनको जो है आगे अच्छा बेहतर करने के लिए उनको जो है काम करेंगे उसके ऊपर। आप छात्रों को फेल होने या कम नंबर आने की स्थिति में कैसे मोटिवेट करेंगे? और ये यदि सर समझाएँगे, बताएँगे आपको जो है। जी, सर। जब जी। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके स्कूल के छात्र अच्छे नंबर से पास हुए हैं, इसमें आपको कैसा लग रहा है? शुरुआत में इस बात से करना चाहता हूँ कि इस स्कूल की जो है नींव ही संघर्ष पर। आज से करीब 2005 में कुछ पढ़ने वाले ही स्टूडेंट एक समूह बनाते हैं और वो समूह बना करके इस मकाम पर इस स्कूल को पहुंचाते हैं। अब संघर्ष चूँकि हमारी नींव में है तो बच्चों के लिए भी हम वही एक रोड मैप बनाने की कोशिश करते हैं कि वो एक संघर्ष से आगे बढ़ते हुए सफलता की ओर बढ़े और उसी के लिए जो भी प्रयास हो सकता है इस छोटे से मकाम के आधार पर हम लोग उसमें करते हैं। जैसे कुछ छात्रों के आपके नंबर कम आए हुए हैं, कुछ छात्र फेल भी हुए हैं, तो उनको आप आगे कैसे भविष्य में मोटिवेट करेंगे? फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज तो बहुत कम है क्योंकि हमारा लगभग 99% तक जो है रिजल्ट रहा। अब बारी आती है कि जिन बच्चों का ना जो है मार्किंग कम है तो उन बच्चों के लिए सबसे पहली बात तो हम लोगों ने यही कही कि जो मार्क है वो मायने नहीं रखते, जो नॉलेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप कहीं पर भी जब जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपकी नॉलेज और आपके ज्ञान को ही परखा और सराहा जाएगा, ना कि आपकी मार्कशीट को देखा जाएगा कि आपकी नंबरिंग क्या रही या परसेंटेज क्या है। और उन्हें प्रेरित भी किया। इस बार नहीं हुआ तो अभी ना तो जीवन समाप्त हुआ है और ना पढ़ाई समाप्त हुई। प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक सफलता नहीं मिलती। आपके अनुसार एक छात्र को परीक्षा
में अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे अच्छी जो चीज़ उसके लिए चाहिए, बेहतर एटमॉस्फेयर। और दूसरी चीज़, उसे मोरल सपोर्ट एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी चाहिए होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसे रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने पेपर को परफेक्टली कर पाता है और अच्छे मार्क गेन कर पाता है। छात्रों और अभिभावकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? छात्रों और अभिभावकों को ये सलाह देना चाहते हैं कि वो, सबसे पहली बात है कि अपने विद्यालय और अपने टीचरों का सपोर्ट करें और समय समय पर टीचरों से मिलते रहें, ताकि बच्चों के लिए अगर कोई कमी रह रही जो घर पे है, मानसिक या शारीरिक तौर पर, या स्कूल में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपस में डिस्कशन से उस प्रॉब्लम को हम लोग निकाल सकें। और जब प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे के जीवन में, तो फिर सफलता की तरफ बढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आपको जिन 2 बच्चों ने टॉप किया है, थोड़ा-सा मैं उनके बारे में भी जानना चाहूँगा कि क्लास में किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही? क्या वो फ्रंट सीटर थे या जो इससे पहले ऑब्जर्विंग एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस? असल में अगर हम जहाँ जिस लोकल कस्बे से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, लगभग हमारे यहाँ 99% बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से ही रिलेट करते हैं, और ये दोनों बच्चे भी लगभग उसी तरह की फैमिली से रिलेट करते हैं। लेकिन सबसे पहली जो तारीफ़ अगर की जाए तो इनके घर वालों की, माँ बाप की, कि उन्होंने इस कंडीशन के बाद भी इनके ऊपर पूरा ध्यान दिया। और दूसरी बात जो आपने पूछी, कि ये बच्चे शुरू से ही अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस रहे हैं और हमेशा अगर कोई डाउट होता है तो अपने टीचरों से क्लियर करने में, पूछने में ज़रा भी झिझक नहीं करते, और शायद यही इनकी सफलता की वजह भी है। क्या यहाँ पे कोई कोचिंग सिस्टम है कि कुछ बच्चे जो कमज़ोर हैं उनके लिए आप कोचिंग वगैरह अलग से करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस? जब सेशन स्टार्ट होता है, सबसे अभी हमने बताया कि हम जिस कस्बे से बिलोंग कर रहे हैं ये काफ़ी पिछड़ा हुआ, और जो बच्चे आते हैं कई बार हमें ये फेस करना पड़ता है कि वो लैंग्वेज ही डील नहीं कर पाते। जैसे हिंदी ले रहे हैं तो उनको हिंदी पढ़नी ही नहीं आती, अंग्रेज़ी पढ़नी ही नहीं आती, तो उसके लिए जब सेशन स्टार्ट होता है तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस उनके लिए बना दी जाती है। उन क्लासेस में उनको बेसिक छोटा बड़ा से लेकर के हम लोग पहले भाषा को मेंटेन करने पर काम करते हैं। जब उनकी लैंग्वेजेस मेंटेन हो जाती हैं तो फिर दूसरी चीज़ों को हम लोगों को डील करने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या-क्या सब्जेक्ट्स आपके वहाँ हैं? क्या उर्दू और अरबी की भी तालीम है? बाकी जो बोर्ड द्वारा निर्धारित जो सब्जेक्ट हैं वो सारे जो चल रहे हैं, उर्दू भी है और अरबी वगैरह की जो है कुछ अलग से नहीं है। बाकी ऐसे जनरली थोड़ा बहुत जो है बच्चों को जो है बताया जाता रहता है। और बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको हमारे चैनल की तरफ से, और मैं उम्मीद करूँगा कि इसका जो रिज़ल्ट आया है नेक्स्ट ईयर इससे भी बेहतर आया। अभी तो 10वां में आपके बच्चों ने टॉप किया है, आगे चल के शुक्रिया आपका आने के लिए यहाँ, शुक्रिया। आप आए, हमें खुशी हुई, और आते रहिए ताकि हमें भी आगे आप लोगों के साथ होने का अनुभव रहे।